हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूनिका लैब। और ये पीछे आपको जो दिख रहा होगा कि इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर के बारे में लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज क्या होता है कि थ्योरी तो बहुत ज्यादा होता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा होता है, बट इम्पोर्टेंट चीज ही क्या है, एग्जाम में आते हैं। सब तो आते नहीं है, उसमें से कुछ चुने हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही आते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में है और जैन लिटरेचर के बारे में है। तो इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको पता है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और जैन लिटरेचर की बात करें तो वो लिखा हुआ है प्राकृत लैंग्वेज में। ये बुद्धिस्ट पाली और जैन प्राकृत में लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो पाली में लिखा है। आप एक चीज से याद रख सकते हैं, देखिए कैसे बुद्धिस्ट काफी बड़ा है ना, लंबा सा है, लेकिन लिखा हुआ किस लैंग्वेज में, बहुत छोटा सा, पाली, ठीक है। लेकिन जैन क्या बहुत छोटा सा है और लिखा हुआ किसमें, बड़ा वाले में, प्राकृत। तो आप इससे थोड़ा याद कर सकते हैं। मे बी आपको ये हेल्पफुल लगे या ना लगे, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ, इससे थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है चीज। देख लेते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो इस तीनों के लिए क्या है, एक ट्रिक है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा SAVE, ई को आप बिल्कुल छोटा सा लिखेंगे, SAV, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। जैसे कि ये देखिए SAV, ये सेव होता है ना, जैसे कि सदगुरु का कैंपेन है सेव सॉइल, मतलब मिट्टी बचाएं, अपनी धरती को बचाएं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ये डिग्रेड हो रहा है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए क्या है, अब पता चला कि आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे उनका कैंपेन कर रही हूँ, नहीं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बस। सेव, तो सेव में SAVE, ई को आप ऐसे छोड़ देंगे। तो सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक बुद्धिस्ट लिटरेचर का लिखा हुआ है लिटरेचर। और सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है, तो ये सुत्त पिटक इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, तो रूल्स ऑफ मॉन्क्स, मतलब मॉन्क्स कैसे रहते हैं, उनका रूल्स वगैरह, रहने वहने का ढंग, रूल्स लिखा हुआ है। जैसे भी किसी भी कंपनी का रूल होता है ना, गवर्नमेंट का रूल तो क्या ही होगा, मतलब कंपनीज का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे मैं कहीं पढ़ा रही हूँ तो वहां का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होगा, वैसे ही अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ है, तो वहां लिखा हुआ है बुद्धिस्ट का टीचिंग, मतलब बुद्धा ने जो हमें टीचिंग्स दिया था, तो उनके बारे में लिखा हुआ है, उस टीचिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। और जातक कथा जो है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुना हुआ है। इसमें बहुत सारे पता है सीरियल्स तो नहीं, बच्चों लोगों का बहुत ये आता है, सीरियल्स आता है क्यूट सा, उसमें एनिमेटेड होता है और बहुत अच्छा है। बुद्धा के लाइफ का भी जो स्टोरी है या उन्होंने जो भी टीचिंग्स दी थी उसके बारे में डिपिक्ट किया जाता है थ्रू जातक कथा। तो ये क्या, इसका एक मैगजीन भी आता है, बुक्स भी आता है, बुक में लिखा रहेगा, आप देखोगे कवर पेज पे, तो जातक कथा, उसमें छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे से स्टोरी रहेंगे। लाइक वो वाला भी आप देख सकते हो कि कौवा घड़ा में पानी पीना चाहता है तो वो कैसे दिमाग लगाता है। हालांकि आजकल तो बहुत ज्यादा एक ये होता है, क्या बोलते हैं, वायरल हो रहा है कि अब थोड़ा मॉडर्न आ गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। तो कौवा क्या करता है, वो स्ट्रॉ से पीता है, पाइप से पीता है, अब उसमें कंकड़ नहीं डालता है, वो भी स्मार्ट हो गया है। टाइम के साथ सब स्मार्ट हो रहे हैं ना, तो वो भी स्मार्ट हो गया है। तो जातक कथा में क्या है, छोटे छोटे स्टोरीज है, स्टोरी अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर लाइफ ऑफ बुद्धा। अंगुत्तर निकाय में क्या है, तो वो मेंशन अबाउट 16 महाजनपद। आपको मतलब कि मेरे पुराने लेक्चर्स आपने अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने गलती से 18 महाजनपद बोल दिया था, तो प्लीज आप उसके लिए मुझे क्षमा कर ही देंगे, मुझे पता है। तो यहाँ 16 महाजनपद होते हैं। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में क्या है, मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। जो ये क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ललित विस्तारा, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, और महावास्तु, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो आए दिन किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, दिमाग में एकदम बिठा लेंगे, ऐसे घोर के पी लेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं जैन लिटरेचर में, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और फर्स्ट जैन का जो पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एक तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, 23rd भी पूछा जाता है, 24th पूछा जाता है, ज्यादा चांसेस होता है फर्स्ट का ही। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो है वो है ऋषभ देव।
ऋषभ देव, अगर किसी का नाम ऋषभ है तो वो तो आसानी से याद कर लेगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया। मैंने याद क्या किया था, मतलब मेरे दिमाग में भी ऋषभ एक्चुअली मेरे घर में है कोई, तो उससे याद रहता है। तो पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, और इन्होंने 4 वाउस दिए थे। वाउ का मतलब जैसे नहीं होता, आप वचन दो कि आप मुझे वचन दो कि आप ऐसा करोगे ऐसा करोगे, तो वही इन्होंने दिया था 4 वाउस, तो आप याद रखेंगे। 24th तीर्थंकर कौन है? महावीर। महावीर जैन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सब लोग जानते ही हैं महावीर के बारे में, महावीर जैन, ठीक है। और इन्होंने दिया था 5 वाउ, इनका 5 है, पहले वाले का 4 है। 5 वाउ प्लस सिलिबेसी, ठीक है। और इनका ये देख लेते हैं कि ये कुंडलग्राम और कपिल वस्तु में क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, जन्म लिए थे। साल ट्री के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पावापुरी में इनकी क्या हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड हो गया, महावीर से बर्थ ज्ञान। अब ये बता सकते हैं पावापुरी में क्या हुआ होगा। और इनका 5 वॉज है, और सिलिबेसी का इन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं, इनका टीचिंग है आप कह सकते हैं, ठीक है। और इनका बुक देख लेते हैं, मतलब जैन का इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो 12 अंग, 12 उपंग, कपिल सूत्र, आदि पुराण, आचारण सूत्र, परिसंस्था पर्वन और स्थावीरावाली चरित्र। और 7th नंबर में परिक्रमा, 8 में है चेदाम सूत्र, और 9th में है माला सूत्र। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, इसलिए थोड़ा सा होता है ना, हो जाता है। हालांकि ऐसे देखिए कि एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप किसी को बताते रहते हो तो थोड़ा सा उस टाइम ऐसे, पता नहीं मेरे साथ होता है या सब सारे टीचर्स के साथ होता है, बट मेरे साथ तो थोड़ा हो ही जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। 12 अंग, 12 उपंग, कपिल सूत्र, आदि पुराण, आचारण सूत्र, परिशिष्टा पर्वन, स्थावीरावली चरित्र, परिक्रमा, चेदाब सूत्र और माला सूत्र। दीज आर द इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ जैन। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। और ये जो परिशिष्टा पर्वन है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग और लिखा हुआ है, मतलब ये अगर एग्जाम में आ गया ये या ये, तो बोथ आर सेम थिंग, स्थावीरावली चरित्रम। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैन छोटा है इसलिए लिखा हुआ, जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो बड़ा है। बुद्धिस्ट बड़ा है, जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो छोटा है, पाली। सेव सॉइल से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर, मतलब शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ई को छोड़ देंगे। सेव सॉइल जो कि किसका कैंपेन है, तो आप बताएंगे, अभी मैंने बताया है। और ये अंगूठा निकाय, जातक कथा, ललित विस्तारा, महावास्तु, दीज आर द इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ बुद्धिस्ट एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ जैन। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।